तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आपको कंप्यूटर के 25 एडवांस सवाल देखने को मिलने वाले जो कि एसएससी सीजीएल या किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए या आपको थोड़ी भी नॉलेज मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं। आप अपना स्कोर काउंट करना, आपने कितने आंसर सही किए, कितने क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं पहले से ही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है, BIOS को मदरबोर्ड पर किस प्रकार की मेमोरी चिप में स्टोर करके रखा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है 4 और जल्दी से ऑप्शन बताइए कौन सा होने वाला है। तो इसका मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा रोम, फ्लैश मेमोरी। और इसके थोड़े से महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते हैं, कई बार ये भी आते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। यह कंप्यूटर ऑन होते ही पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की प्रक्रिया चलाता है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूल एल्गोरिथम है। आपके ऑप्शन है ये, आप अपना ऑप्शन देख लें और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF। कई बार आ जाता है कि SJF की फुल फॉर्म क्या होती है। नॉन प्रोएम्प्टिव शेड्यूलिंग में एक बार प्रोसेस CPU को मिल जाए तो वह पूरा होने के बाद CPU छोड़ता है। SJF एल्गोरिदम में सबसे छोटे एग्जीक्यूशन टाइम वाले प्रोसेस को पहले चलाया जाता है। अब सवाल नंबर 3, OSI मॉडल की किस लेयर को राउटर कार्य करता है। ऑप्शन आपके सामने है, डाटा लिंक लेयर, B है नेटवर्क लेयर, C है ट्रांसपोर्ट लेयर और D है फिजिकल लेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर IP एड्रेसिंग और पैकेट रूटिंग का काम होता है। डेटा लिंक लेयर 2 पर स्विच और ब्रिज काम करते हैं। नंबर 4 है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में SRAM और DRAM में क्या मुख्य अंतर होता है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर हो जाएगा C, DRAM को डेटा बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश चक्रों की आवश्यकता होती है। DRAM डायनेमिक रैम कैपेसिटर का उपयोग करती है जो चार्ज लीक करते हैं, इसलिए इसे रिफ्रेश करना पड़ता है। SARM स्टैटिक रैम का उपयोग कंप्यूटर में कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। अगला सवाल होने वाला है, वेब ब्राउजिंग में SSL TLS सर्टिफिकेट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आंसर आप बताना है। ऑप्शन ए है, वेबसाइट की स्पीड बढ़ाना, B सर्वर और क्लाइंट के बीच डेटा को एनक्रिप्ट करना, C वेबसाइट का बैकअप लेना या फिर D डोमेन का नाम रजिस्टर करना। सही आंसर हो जाएगा B, सर्वर और क्लाइंट के बीच डेटा को एनक्रिप्ट करना। SSL का मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर और TLS का मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है। यह वेबसाइट के एड्रेस में HTTPS और ताले का निशान पैडलॉक दिखाता है। अगला सवाल होने वाला है IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का एड्रेस आकार कितने बिट्स का होता है। ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 64, ऑप्शन सी है 128, ऑप्शन डी है 256। सही आंसर हो जाएगा 128 बिट। IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है और इसे दशमलव डेसिमल में लिखा जाता है। IPv6 एड्रेस 128 बिट का होता है और इसे हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। अगला सवाल होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी मालवेयर श्रेणी खुद को अन्य फाइलों से जोड़े बिना स्वतंत्र रूप से नेटवर्क पर फैलती है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए, ट्रोजन हॉर्स, बी, वॉर्म या फिर C, स्पाईवेयर या फिर डी, केलॉगर। सही आंसर हो जाएगा बी, वॉर्म। वॉर्म को फैलने के लिए किसी होस्ट फाइल या मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। ट्रोजन हॉर्स खुद को एक उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में दिखाता है। दोस्तों कमेंट करते रहना आपके कितने सही हो चुके हैं अब तक। प्रश्न 8, DBMS में एसिड प्रॉपर्टीज में C का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए कंट्रोल, ऑप्शन बी कंसिस्टेंसी, ऑप्शन सी करेंसी या फिर डी
कंप्यूटेशन, सही आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंसी। एसिड का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक कंसिस्टेंसी आइसोलेशन ड्यूरेबिलिटी होता है। यह सुनिश्चित करता है कि ट्रांजैक्शन के बाद डेटाबेस हमेशा एक वैध स्थिति में रहे। अगला सवाल होने वाला है, एमएस वर्ड में ट्रैक चेंज फीचर किस मेन्यू टैब के अंतर्गत पाया जाता है? ऑप्शन ए है इंसर्ट टैब, ऑप्शन बी है रिव्यू टैब, ऑप्शन सी होगा व्यू टैब या फिर डी पेज लेआउट टैब। सही आंसर हो जाएगा बी रिव्यू टैब। ट्रैक चेंजेस का प्रयोग दस्तावेज किए गए बदलावों को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। इसे ऑन करने का शॉर्टकट की Ctrl+Shift+E है होता है। अगला सवाल होने वाला है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पाइपलाइनिंग तकनीक का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए मेमोरी की क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन बी एक साथ कई निर्देशों के अलग अलग चरणों को निष्पादित करके थ्रूपुट बढ़ाना, सी पावर खपत को कम करना या फिर डी कंप्यूटर वायरस से बचाना। आपका सही आंसर हो जाएगा बी एक साथ कई निर्देशों के अलग अलग चरणों को निष्पादित करके थ्रूपुट बढ़ाना। पाइपलाइनिंग में सीपीयू फैच, डिकोड, एक्सिक्यूट जैसे चरणों को एक साथ अलग अलग निर्देशों पर चलाता है। इससे सीपीयू की कार्यकुशलता, इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट काफ़ी बढ़ जाती है। अगला सवाल होने वाला है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल अनुमतियों को बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए चौन, ऑप्शन बी चोम्ड, ऑप्शन सी CHGRP, ऑप्शन डी GREP। आपका सही आंसर हो जाएगा बी CH मोड। CH मोड का मतलब चेंज मोड होता है। CHON का प्रयोग फाइल के मालिक ओनर को बदलने के लिए किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, MS एक्सेल में किसी फॉर्मूले को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है हैशटैग का, ऑप्शन बी एंड का, ऑप्शन सी डॉलर का या फिर डी % का। सही आंसर हो जाएगा सी डॉलर का। जैसे $A $1 लिखने से रो और कॉलम दोनों लॉक हो जाते हैं। एक्सेल में रिलेटिव में एब्सोल्यूट रेफरेंस में बदलने के लिए F4 की दबाई जाती है। अगला सवाल होने वाला है, कंप्यूटर सिस्टम में थ्रैशिंग की स्थिति कब उत्पन्न होती है? आपके ऑप्शन है जब CPU पूरी तरह से बंद हो जाता है, बी जब पेज फॉल्ट के कारण सिस्टम अपना अधिकांश समय स्वैपिंग में बिताता है, सी जब हार्ड डिस्क में बैड सॉफ्ट सेक्टर आ जाते हैं, डी जब नेटवर्क की स्पीड अचानक गिर जाती है। आपका सही आंसर होगा बी जब पेज फॉल्ट के कारण सिस्टम अपना अधिकांश समय स्वैपिंग में बिताता है। मुख्य बिंदु होने वाले हैं, थ्रैशिंग वर्चुअल मेमोरी प्रबंधन वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट से संबंधित एक समस्या है। इसमें CPU का वास्तविक प्रोसेसिंग वर्क लगभग रुक सा जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। आज ये 13 क्वेश्चन जो मैंने कराए, इनमें से आपको कमेंट करना है कौन सा आपका सही था, कितने आपने सही किए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे या नहीं। आगे और पढ़ेंगे, अगर मैं वो करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे।